ये कहानी उस लड़की की है जिसका 44 दिन तक 100 अलग अलग लोगों ने 500 से ज़्यादा बार बलात्कार किया, जिसे 44 दिन तक खाने के लिए कॉकरोच और पीने के लिए इंसानी यूरिन दिया गया, जिसे 44 दिन तक किसी भी हथियार से बेरहमी से पीटा गया, जिसके प्राइवेट पार्ट्स को अलग अलग हथियारों से ध्वस्त कर दिया गया। ये कहानी है एक 17 साल की जापानी लड़की जंको फ्रूटा की। स्वागत है दोस्तों आपका इस चैनल में जिसका नाम है एकांत विद एकांतर, और मैं एकांतर गुप्ता लाया हूँ आज एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची घटना की कहानी। तो चलिए हेडफोन लगाइए और शुरू करते हैं। सच्ची घटना की शुरुआत होती है जापान की राजधानी टोक्यो के अड़ाची शहर से। जंको एक सैतामा यासियो मिनामी हाई स्कूल में पढ़ती थी। जंको दिखने में बेहद खूबसूरत थी, जिसके कारण उसके सभी सहपाठी उसे पसंद करते थे। अन्य स्टूडेंट्स की तरह जंको की भी बहुत सी ख्वाहिशें और सपने थे जिन्हें वो पूरा करना चाहती थी, और जंको के अंदर कई प्रकार के गुण भी थे। जंको इतनी खूबसूरत थी कि एक लड़का उसे पसंद करने लगा था, जिसका नाम था हिरोशी मियानो। हिरोशी अपना ये प्यार का प्रस्ताव जंको के पास जब ले गया तो जंको ने उसको मना कर दिया, जिसे हिरोशी सहन नहीं कर सका और उसके अंदर एक बदले की भावना आ गई। जंको स्कूल के बाद एक पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। सन 1988 में 25 नवंबर की रात जब जंको अपनी साइकिल से घर लौट रही थी तो एक सड़क दुर्घटना होने के कारण जंको गिर जाती है, और हिरोशी मियानो जो उसका रोज पीछा कर रहा था वो मदद के लिए उसके पास जाता है। और इससे पहले कि जंको को समझ पाती, हिरोशी ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया, और जंको के माता पिता को जान से मारने की धमकी देकर जंको से उसके माता पिता को फ़ोन करवाकर ये बुलवा दिया कि वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई है और अब वह उसी के साथ रहेगी। जंको ने डर के कारण वैसा ही कहा जैसा कि हिरोशी और उसके 3 दोस्तों ने कहा था। हिरोशी के साथ वो 3 दोस्त और कोई नहीं बल्कि उस वक्त जापान में लूटपाट व हत्या करने वाले गैंगस्टर नोबुहारू मिनातो, कामिसाकु जो और यासुशी वतानबे थे। इस भयानक घटना के ये 4 मुख्य अपराधी थे, और फिर उन 4 जानवरों ने वो किया जंको के साथ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उन जानवरों ने जंको के साथ ऐसा सुलूक किया जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये अपराध 44 दिन तक चला, और इन 44 दिनों के अंदर जंको को हर समय नग्न अवस्था में ही रखा गया, और 44 दिन तक लगातार 100 से ज़्यादा लोगों ने जंको के साथ 500 से ज़्यादा बार बेरहमी से बलात्कार किया। उन जानवरों ने जंको को दर्द देने के लिए बड़े ही भयानक तरीके आजमाए। वे उसे रोज बुरी तरह से अलग अलग हथियारों से पीटते थे। उन जानवरों ने जंको के प्राइवेट पार्ट में कैंची, शराब की बोतलें, लाइट बल्ब, चिकन कटर, गर्म लोहे की रॉड तक डाली। उसे 44 दिन तक खाने के लिए कॉकरोच दिया और जबरन अपना पेशाब पिलाया। उसके शरीर में सिगरेट बुझाई गई, सिगरेट लाइटर से उसकी पलकें जलाई गई, उसके स्तनों को कटर से काटा गया, उस पर पेशाब की गई, उसे पंचिंग बैग बनाकर पीटा गया और उसे गोल्फ रॉड से भी मारा गया। उन जानवरों ने उसे प्रताड़ित करने के लिए इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उसे ठंड में बाहर बालकनी में सुलाया गया। जंको को घंटों तक फ्रिज में बंद करके रखा गया। उसके पेट में भारी डंबल गिराए गए। इतना प्रताड़ित होने के बावजूद जंको अभी भी अपनी जिंदगी से लड़ रही थी, और वो रेंगते हुए सबसे रहम की भीख मांगती थी, लेकिन उन जानवरों को जंको पर कोई रहम नहीं आया। लगभग 20 दिनों के बाद जंको को जब मौका मिला तो उसने उसी घर के नंबर से पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश करी, लेकिन फ़ोन लगने से पहले ही हिरोशी वहाँ आ गया और फ़ोन छीन के जंको को बुरी तरह से मारा और उसके पैरों को पेट्रोल डालकर जला दिया। जंको को इतनी बुरी तरह मारा गया कि उसकी नाक में खून के थक्के जम गए, जिसके कारण जंको सांस भी नहीं ले सकती थी। जंको के प्राइवेट पार्ट से खून और ज़्यादा बहने लगा, जिसके कारण उस कमरे में बिछी कालीन गंदी हो गई और जंको को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। अंत में लगभग 30 दिनों के बाद जंको हार मानने लगी और उसके कान के पर्दे फट गए, और अब जंको और दर्द सहने के लिए सक्षम नहीं रही, और उसने अपने गुनाहगारों से गुहार लगाई और भीख मांगी कि वे उसे जान से मार दें और सब कुछ खत्म कर दें। और अंत में 4 जनवरी 1989 को हिरोशी और उसके साथियों ने उसके शरीर के अंगों को जलाकर ध्वस्त कर दिया और इसे एक सीमेंट के ड्रम में बंद करके गाड़ दिया।
और इतना दर्द सहने के बाद जंको की मौत हो गई। दुख की बात यह है कि इतना जघन्य अपराध करने के बावजूद जंको के किसी अपराधी को मौत की सज़ा नहीं हुई और उन्हें कुछ साल की सज़ा देने के बाद रिहा कर दिया गया क्योंकि वे नाबालिग थे। और ऐसा सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि हमारे देश में भी हुआ है, लेकिन निर्भया केस का यह अपराधी आज भी आज़ादी से बाहर घूम रहा है। इतना जघन्य अपराध करने के बाद हिरोशी को 20 साल की सज़ा सुनाई गई और जबकि उसके साथ के लड़कों को मात्र 7 साल की सज़ा दी गई। क्या वाकई ये कानून इस प्रकार के अपराध को रोकने के लिए काफ़ी है या हमें हमेशा की तरह इंसाफ के लिए 7 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा? अगर इन अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून नहीं बनाए गए तो हर रोज़ किसी निर्भया या जंको के साथ ऐसा होता रहेगा।